हेलो फ्रेंड्स, मैथमेट की इस वन शॉट सीरीज में आप सबका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को हम dy बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं, मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में। और अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, y डैश भी लिख सकते हैं या y1 भी लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन करने के लिए अपने को पहले कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड फॉर्मूला है x रेज टू n का। x रेज टू n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूला के बेस पर हम x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, रूट x यानी x की पावर 1/2। तो सेम फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो वो होगा 1/2 रूट x। 1/x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/x स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, y इक्वल टू लॉग x का डिफरेंशिएशन। यहाँ लॉग बोल रहा हूँ मतलब उसका बेस e है, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x और cosec x का होता है माइनस cosec x इंटू cot x। ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। उसके बाद e रेज टू x का डिफरेंशिएशन e रेज टू x ही होता है, a रेज टू x का a रेज टू x इंटू लॉग a। लॉग x का डिफरेंशिएशन जैसा कि पहले ही बताया है 1/x होता है अगर बेस e हो तो, और कोई और बेस हो तो ये होता है 1/x इंटू लॉग a। और इस लॉग a का बेस जो है वो e है। नेक्स्ट कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन। साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स का 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक इनवर्स एक्स का -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर नेक्स्ट फॉर्मूलाज के साथ साथ डिफरेंशिएशन में हमें कुछ रूल्स भी पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहला रूल है यूवी रूल। यूवी रूल का मतलब है कि u और v अगर कोई दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो और उनका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे। तो रूल कहता है कि पहले u को एज इट इज रखो और v का डिफरेंशिएशन करो, प्लस v को एज इट इज रखो और फिर u का डिफरेंशिएशन करो। जैसे मेरे को e रेज टू एक्स इंटू साइन एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो पहले e रेज टू एक्स को मैं एज इट इज रखूंगा और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा जो कि cos x हो गया, प्लस साइन एक्स को अब मैं एज इट इज रखूंगा और e रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन किया वो e रेज टू एक्स हो गया। इसी रूल में अगर u v w यानी अगर तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो कैसे करेंगे। तो सेम टाइप का ही रूल है, सिर्फ हमें इस बार किन्हीं दो फंक्शंस को एज इट इज रखना है और तीसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। तो जैसे u और v को एज इट इज रखा और w का डिफरेंशिएशन किया, फिर u और w को एज इट इज रखा, v का डिफरेंशिएशन किया, फिर v और w को एज इट इज रखा और u का डिफरेंशिएशन किया। जैसे मान लो मेरे को डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का, तो एक्स स्क्वायर और साइन एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो 1/x, उसके बाद एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर और लॉग एक्स एज इट इज, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, उसके बाद साइन एक्स और लॉग एक्स को एज इट इज रखा है और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया वो हो गया 2x। तो ये रूल हो गया अपना u v w रूल। फिर नेक्स्ट रूल है u बाय v रूल, यानी अगर दो फंक्शन डिवाइड में आए तो कैसे डिफरेंशिएशन होता है। तो रूल सिंपल है, पहले क्या करो, जो v है उसका एज इट इज नीचे स्क्वायर कर दो, उसके बाद न्यूमरेटर में पहले v एज इट इज रखना है, u का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब डिनोमिनेटर वाला फंक्शन एज इट इज, न्यूमरेटर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, माइनस u एज इट इज रखना है, v का डिफरेंशिएशन करना है, यानी न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। जैसे अगर मान लो sin x बाय log x का मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले तो log x का स्क्वायर नीचे कर दो,
फिर log x एज इट इज sin x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x माइनस sin x एज इट इज log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x। नेक्स्ट है चेन रूल। अब चेन रूल कब लगता है? जब किसी फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर कोई और फंक्शन आ रहा है, यानी अ फंक्शन विद इन अ फंक्शन, उनका डिफरेंशिएशन हमेशा चेन रूल से होता है। और चेन रूल क्या कहता है कि हमेशा सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, और जब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो अंदर वाली सारी चीजें एज इट इज रहेगी, उस मोमेंट पर उनका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। फिर मल्टीप्लाई में फिर और अंदर गए और अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, फिर और अंदर गए और अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया। तो इस तरह से एक डिफरेंशिएशंस की चेन बनती जाएगी, इसीलिए इसको हम बोलते हैं चेन रूल। यानी पहले f का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा f डैश, और उस मोमेंट पे अंदर की सारी चीजें एज इट इज रहेगी। जैसे ही f का डिफरेंशिएशन हुआ, मल्टीप्लाई में g का डिफरेंशिएशन यानी g डैश, और उस मोमेंट पे hx एज इट इज रहेगा। उसके बाद और अंदर गए तो hx मिला, hx का डिफरेंशिएशन किया मतलब h डैश x हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो पहले करूंगा साइन का डिफरेंशिएशन। साइन का वैसे क्या होता है? कॉस होता है। अगर साइन एक्स होता है तो हम उसको कॉस एक्स लिखते हैं डिफरेंशिएशन में। तो यहाँ पे हम कॉस, लेकिन एक्स की जगह पे अंदर जो है वो एज इट इज, यानी कॉस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे। साइन के अंदर साइन ऑफ एक्स का कॉस ऑफ एक्स होता है, तो साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पहले कॉस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रहेगा। फिर अंदर गए तो लॉग मिला। अब log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, यहाँ पे log x स्क्वायर प्लस 1 है तो हो जाएगा 1/x स्क्वायर प्लस 1, और अंदर गए तो x स्क्वायर प्लस 1 मिला। x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2x प्लस 1 का हो गया 0। तो इस तरह से चेन रूल लगता है। कुछ और एग्जांपल्स चेन रूल के लिए, जैसे मान लो log ऑफ साइन ऑफ e रेज टू एक्स स्क्वायर का अगर डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले बाहर कौन सा फंक्शन है? log फंक्शन है, और log x का 1/x होता है, वैसे ही log sin e रेज टू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 1/sin e रेज टू एक्स स्क्वायर। फिर log के अंदर sin फंक्शन, जैसे sin x का cos x होता है, वैसे sin e रेज टू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा cos e रेज टू एक्स स्क्वायर। फिर और अंदर गए e रेज टू एक्स स्क्वायर, तो e रेज टू एक्स स्क्वायर का e रेज टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि e रेज टू x का e रेज टू x होता है। फिर और अंदर गए तो एक्स स्क्वायर मिला, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया कितना? 2x। तो ऐसे एक चेन बन गई, यही इसका डिफरेंशिएशन हुआ। अब जैसे डिफरेंशिएशन करना है e रेज टू साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो पहले हम e रेज टू x के हिसाब से करेंगे, और e रेज टू x का डिफरेंशिएशन e रेज टू x ही होता है, तो e रेज टू साइन कॉस एक्स स्क्वायर सेम रहेगा। उसके बाद हम करेंगे साइन का, तो साइन एक्स का जैसे कॉस एक्स होता है, वैसे ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन के अंदर कौन है? कॉस एक्स स्क्वायर, वो एज इट इज रहेगा। सिर्फ साइन का होगा तो कॉस, यानी कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। फिर और अंदर गए तो कॉस मिला, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर का किया तो एक्स स्क्वायर का आ गया कितना? 2x। नेक्स्ट 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 साइन एक्स होल की पावर 4, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो जैसे x रेज टू 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब होता है, वैसे ही ये ब्रैकेट और होल की पावर 4 है, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 4, ये पूरा x और उसका क्यूब। अब हमें अंदर जाने की परमिशन मिल गई। अंदर कौन है? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 साइन एक्स, तो 2x स्क्वायर का आगे डिफरेंशिएशन होगा 4x माइनस 5x का हो गया माइनस 5 प्लस 3 साइन एक्स का हो गया 3 cos x। नेक्स्ट रूट साइन 2x प्लस 1 का करना है, तो पहले रूट के हिसाब से डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद साइन की बारी आएगी। तो जैसे रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, ऐसे रूट साइन 2x प्लस 1 का हो जाएगा 1/2 रूट साइन 2x प्लस 1। फिर अब हम अंदर जा सकते हैं, अंदर है साइन 2x प्लस 1, तो साइन का कॉस होता है, मतलब कॉस 2x प्लस 1 हो गया। फिर 2x प्लस 1 का हो गया 2, 2x का 2 और 1 का 0, मतलब सिर्फ 2 आएगा। तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। तो ये अपने रूल्स खत्म, ये खत्म हो गए यूवी रूल, यूवीडब्ल्यू रूल, यू बाय वी रूल और चेन रूल।
अब इन रूल्स पे मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप इस वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चंस कीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। तो ये क्वेश्चंस है जो आपको एज अ होमवर्क करना है। भी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है कि अगर वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ जाए तो कैसे डिफरेंशिएशन होता है। अभी तक हमने देखा कि a की पावर x जब होता है, यानी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होता है, तो डिफरेंशिएशन हम करते हैं a रेज टू x इंटू ln a। अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो, जैसे x की पावर n टाइप का हो, तो डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1। लेकिन अगर वेरिएबल की पावर में वेरिएबल हो तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा, जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन x का अगर डिफरेंशिएशन करना है तो इसके दो मेथड है, दोनों मैं बताता हूँ। एक मेथड है कन्वेंशनल मेथड कि हम दोनों साइड में लॉग ले लेंगे, तो ln y इज इक्वल टू हो गया ln x की पावर साइन x। अब ln लेने से फायदा क्या हुआ कि जो ये पावर है वो आगे आ जाएगी, यानी पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब ln y इक्वल टू हो गया साइन x इंटू ln x। तो बेसिकली ln करने का मतलब ये हुआ कि जो वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ रहा है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम दोनों साइड डिफरेंशिएट कर लेंगे। ln y का डिफरेंशिएशन पहले ln के हिसाब से होगा तो 1 बाय y, फिर y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाय dx, चेन रूल। फिर sin x इंटू ln x का डिफरेंशिएशन, इसमें uv रूल लगा लेंगे, तो sin x एज इट इज ln x का 1 बाय x प्लस ln x एज इट इज sin x का हो गया cos x। इस y को हमने उस साइड में मल्टीप्लाई कर दिया, तो dy बाय dx आ गया y इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस ln x इंटू कॉस एक्स। अब y की वैल्यू हम वापस क्वेश्चन से रख सकते हैं, y इक्वल टू है x की पावर साइन x, वो हमने वापस यहाँ रख दिया, तो x रेज टू साइन x इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस ln cos x। इसका शॉर्टकट, तो शॉर्टकट या फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। फॉर्मूला क्या है कि अगर b की पावर p टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे b का मतलब है बेस, p का मतलब है पावर, और मान लो दोनों ही वेरिएबल है, तो उसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट होता है, पहले b रेज टू p एज इट इज रख लो, मल्टीप्लाई में पावर को एज इट इज रखना है, बेस का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस बेस को एज इट इज रखना है, पावर का डिफरेंशिएशन करना है, इनटू ln b होल डिवाइड बाय बेस, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो कुछ कुछ ये पार्ट जो है वो यूवी रूल जैसा दिखता है, इसलिए इसको याद करना इजी है। पावर एज इट इज, बेस का डिफरेंशिएशन प्लस बेस एज इट इज, पावर का डिफरेंशिएशन, बस साथ में ln b मल्टीप्लाई होगा और होल डिवाइड बाय b होगा। जैसे अभी अभी जो मैंने क्वेश्चन किया उसको अगर इस रूल से किया जाए, y इक्वल टू एक्स की पावर साइन x, तो पहले x रेज टू साइन x ये एज इट इज लिख लो, फिर पावर एज इट इज यानी साइन x एज इट इज, बेस का डिफरेंशिएशन यानी x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस बेस एज इट इज मतलब x एज इट इज, पावर का डिफरेंशिएशन यानी cos x हो गया, ln बेस यानी ln x हो गया, होल डिवाइड बाय बेस मतलब होल डिवाइड बाय x आ गया, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, तो ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाले सारे क्वेश्चन ये भी आप लोग होमवर्क में करिए, तभी आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जब x और y इस तरह से हो कि उनको हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हो, इस टाइप के फंक्शंस को हम वैसे इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं, क्योंकि मोस्टली अभी तक हमने जितने भी फंक्शन किए उसमें y वाज इन टर्म्स ऑफ x, लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें x और y आपस में इतने कॉम्प्लिकेटेड या फिर इतने मिक्स हो चुके होते हैं कि उनको सेपरेट करना इम्पॉसिबल होता है, जैसे एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ln y प्लस साइन x। अब इसमें हम कभी भी y इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख सकते, तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी सिंप्लीफाई मत करो, डायरेक्ट दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दो। तो दोनों साइड का मतलब एक्स स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन किया, तो यहाँ पे यू वी रूल लगेगा, तो यू वी रूल में u एज इट इज यानी एक्स स्क्वायर एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन y डैश, यहाँ पे कई लोग गलती से 1 लिख देते हैं, लेकिन y का हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, मतलब वो y डैश यानी dy बाय dx होगा, प्लस y एज इट इज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x इज इक्वल टू ln y का डिफरेंशिएशन 1 बाय y और y का y डैश
प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स। ठीक है, अब बेसिकली हमें फाइंड क्या करना था, y डैश फाइंड करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो जितने भी y डैश वाले टर्म्स है उन सबको कंबाइन कर लो। तो दो टर्म्स एक्स स्क्वायर वाई डैश और राइट हैंड साइड में 1 बाय वाई इंटू वाई डैश, इन दोनों को हमने एक साइड में लेके कंबाइन कर दिया और दोनों में से वाई डैश कॉमन ले लिया। तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय वाई इंटू वाई डैश, और इस टर्म को मैंने वो साइड भेज दिया है, यानी cos x माइनस 2xy। तो y डैश की वैल्यू आ गई cos x माइनस 2xy, और ये डिवाइड हो जाएगा नीचे, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय वाई, ये हो गया y डैश। तो ऐसे क्वेश्चन में जो डिफरेंशिएशन जो dy बाई डी एक्स होगा वो भी x और y दोनों के टर्म्स में आ सकता है। अब मान लो कि x और y मिक्स्ड भी है और साथ में वेरिएबल की पावर वेरिएबल भी है, तो भी हम दोनों साइड लॉग लेके कर सकते हैं या फिर अपना वो शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे x रेज टू y इक्वल टू y रेज टू x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, दोनों साइड लॉग लिया, तो ln x रेज टू y इक्वल टू ln y रेज टू x, y आ गया आगे, यानी y ln x इक्वल टू x आगे आ गया, मतलब x ln y। अब डिफरेंशिएट किया दोनों साइड, तो y एज इट इज ln x का हो गया 1 बाय x प्लस ln x एज इट इज y का हो गया y डैश इक्वल टू x इंटू ln y में भी uv रूल लगाया, तो x एज इट इज ln y का 1 बाय y का हो गया y डैश प्लस ln y एज इट इज x का हो गया 1। अब y डैश को कलेक्ट करना है, तो y डैश एक तो यहाँ पर है एक यहाँ पर है, दोनों टर्म्स को कंबाइन कर लेंगे, तो इसको हम ये साइड लेके आ गए और इसको हम वो साइड लेके चले गए। इन दोनों में y डैश कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा ln x माइनस एक्स बाय वाई इक्वल टू ln y माइनस वाई बाय एक्स। तो y डैश की वैल्यू हमें मिल गई ln y माइनस वाई बाय एक्स अपॉन ln x माइनस एक्स बाय वाई, ये हो गया dy बाय dx। अब इस पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, ये भी आपको ट्राई करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो जिसमें एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट तक चलता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन किस तरह से होंगे, तो उसमें पहले हमें क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे y इक्वल टू एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एंड सो ऑन ये अप टू इनफाइनाइट तक जा रही है। तो इस क्वेश्चन में देखो, अगर ये पूरा y है, x की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर, ये पूरा अगर y है, अगर मैं खाली पहले x को छोड़ दूं तो जो पावर में है वो भी पूरा क्या होगा, y होगा, क्योंकि वो भी क्या है, x की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट है। तो क्वेश्चन अपना कन्वर्ट हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स की पावर y में। अब ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, अब दोनों साइड ln ले सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद सेम डिफरेंशिएशन करना है, जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में भी सेम क्वेश्चन ही वापस रिपीट हो रहा है। तो ये x है प्लस यहाँ से वापस वही का वही फंक्शन बन गया, मतलब ये भी क्या हो गया, y हो गया। तो y इक्वल टू बन गया x प्लस 1 बाय आई, दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर दिया, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो फिर डिफरेंशिएट कर लो। जैसे एक और y इज इक्वल टू रूट ऑफ x प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो अगर हम पहले x को छोड़ दें तो बाकी जो पूरा वैल्यू है वो फिर से y के इक्वल आ रही है, यानी y इज इक्वल टू हो गया रूट x प्लस वाई। इसको भी दोनों साइड स्क्वायर करके भी डिफरेंशिएट कर सकते हो या नॉर्मली दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है अपना पैरामेट्रिक फॉर्म। अब पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें x और y डायरेक्टली एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं बताते हैं, लेकिन वो किसी थर्ड पैरामीटर के थ्रू एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं। जैसे x जो है वो t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, तो कुल मिला के y और x आपस में रिलेटेड हो गए। तो जब किसी थर्ड पैरामीटर के थ्रू x और y में रिलेशन शो होता है तो उसको हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, पहले क्या करो, dx बाई डी टी फाइंड कर लो, फिर dy बाई डी टी फाइंड कर लो और dy बाई डी टी को dx बाई डी टी से डिवाइड कर लो।
तो क्या बनेगा अपना वो dy बाई डी बन जाएगा। तो dx बाई dt किया मतलब ये हो गया 2t, dy बाई dt किया मतलब ये हो गया 3, dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 3 बाई 2t। तो dy बाई dx की वैल्यू आ गई 3 बाई 2t। बहुत ही सिंपल चीज है। तो ये कुछ 4 क्वेश्चन है पैरामेट्रिक फॉर्म पे। पैरामेट्रिक फॉर्म के जैसा ही होता है डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अब इसमें 2 फंक्शन दे रखे होते हैं और हमें एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे के रेस्पेक्ट में फाइंड करना होता है। जैसे मान लो एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा फंक्शन है जी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और हमें फाइंड करना है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू जी एक्स। यानी हमें चाहिए डी एफ अपॉन डी जी की वैल्यू, डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी ऑफ जी एक्स। तो पहले हम एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर का आ गया 2x, फिर हम जी एक्स का डिफरेंशिएशन कर लेंगे, cos x का आ गया माइनस साइन एक्स, और दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे। तो क्या हो गया डी एफ अपॉन डी जी की वैल्यू आ गई माइनस 2x अपॉन साइन एक्स। सिंपल। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन में है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और ये मेथड मोस्टली तब लगता है जब क्वेश्चन में कहीं भी कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया हुआ हो, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। ये फंक्शंस जब भी क्वेश्चन में आते हैं तो मोस्टली चांसेस है कि वो क्वेश्चन जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही होगा। और अगर तुम नॉर्मल मेथड से चेन रूल वगैरह लगा के करोगे तो वो क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, और चांसेस ज़्यादा यही है कि वो आगे सिंप्लीफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें कैसे करना है, कुछ सब्स्टिट्यूशन पता होने चाहिए, और सब्स्टिट्यूशन के लिए तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूला रिवर्स में पता होने चाहिए। जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। इन फॉर्मूला से हम कहेंगे कि अगर क्वेश्चन में कहीं भी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसा अगर दिखे, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह पे तुम साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो। प्रायोरिटी यही रखो कि एक्स की जगह साइन थीटा रखो। उसके बाद इसी तरह से अगर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो एक्स की जगह पे ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा रख दो, तो भी वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है साइन 2 थीटा। अब इस फॉर्मूला से इंस्पायर्ड है कि अगर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का कभी भी दिखे तो x की जगह पे tan थीटा रख दो, क्वेश्चन अपना सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक और है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है cos 2 थीटा। यानी क्वेश्चन में अगर 2x स्क्वायर माइनस 1 दिखे तो x की जगह पे cos थीटा रख दो। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी cos 2 थीटा ही होता है। तो अगर 1 माइनस 2x स्क्वायर दिखे तो x की जगह पे साइन थीटा रख दो। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है cos 2 थीटा। तो क्वेश्चन में अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का कुछ दिखे तो x की जगह पे tan थीटा रख दो, तो वो सिंप्लीफाई होके cos 2 थीटा बन जाएगा। 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है tan 2 थीटा। यानी 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसा दिखे तो भी x की जगह tan थीटा रख दो। फिर नेक्स्ट है 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, ये होता है tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। यानी अगर क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स दिखे तो x की जगह पे tan थीटा रख दो, तो उससे भी वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। कुछ और सब्स्टिट्यूशन, जैसे अगर 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा है तो ये फॉर्मूला होता है tan पाई बाय 4 प्लस थीटा का। यानी क्वेश्चन में अगर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स आए तो x की जगह tan थीटा रख दो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये होता है tan थीटा। तो अगर क्वेश्चन में रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स दिखे तो x की जगह cos 2 थीटा रख दो। अगर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये हमें पता है साइन 3 थीटा का होता है, तो अगर क्वेश्चन में 3x माइनस 4x क्यूब दिखे तो x की जगह साइन थीटा रख दो। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये होता है cos 3 थीटा। तो अगर 4x क्यूब माइनस 3x दिखे तो x की जगह cos थीटा रख दो। और 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा दिखे तो ये होता है tan 3 थीटा।
यानी अगर 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर टाइप का आए तो x की जगह पे tan थीटा रख दो। उसके बाद 2-3 और है। एक ये फॉर्मूला था कि tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये होता था tan a माइनस b। अब क्वेश्चन में ये चीज कैसे रिफ्लेक्ट होगी, वहां कुछ ऐसा होगा fx माइनस जी एक्स अपॉन 1 प्लस एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो उसका मतलब fx की जगह पे tan थीटा रख दो, gx की जगह पे tan फाई रख दो, तो वो सिंप्लीफाई होके tan थीटा माइनस फाई बन जाएगा। सेम फॉर tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ऐसे ही sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, उन सबके फॉर्मूलाज पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। बस तुम्हें ये सोचना है कि किसको sin थीटा ले, किसको sin फाई ले। फॉर्मूला बनेगा या तो sin a प्लस बी का बनेगा, या sin a माइनस बी का बनेगा, या cos a प्लस बी cos a माइनस बी भी बन सकता है। जैसे क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखते ही x की जगह पे हमने रख दिया साइन थीटा। तो साइन इनवर्स हो जाएगा 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस थीटा हो गया, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को हटा देंगे तो y इक्वल टू हो गया 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, क्योंकि अभी हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, y इक्वल टू 2 थीटा है, पहले उसको x के टर्म में लाना पड़ेगा। तो हमने जो एज्यूम किया था x इक्वल टू साइन थीटा, वहां से थीटा आएगा साइन इनवर्स x, तो y इक्वल टू हो गया 2 साइन इनवर्स x। तो अब ये क्वेश्चन एकदम सिंप्लीफाइड हो गया है। अब डिफरेंशिएशन कर दो तो dy बाई डी एक्स आ गया 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे y इज इक्वल टू टेन इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। अब इसमें कुछ कुछ ये 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टाइप का है, लेकिन उसके लिए अपने पास x की जगह टेन थीटा भी रखा जा सकता है, cos 2 थीटा भी रखा जा सकता है। तो कौन सा रखें? तो देखो, अगर cos 2 थीटा वाला रखोगे तो वो टेन इनवर्स टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, और टेन स्क्वायर थीटा टेन इनवर्स से नहीं हटता है। तो इसीलिए हम x की जगह पे रखेंगे a tan थीटा। a क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 नहीं है, a है, इसलिए 1 होता तो हम tan थीटा रखते, a है इसलिए a tan थीटा रखा। तो x की जगह a tan थीटा रखा तो tan इनवर्स a माइनस a tan थीटा अपॉन a प्लस a tan थीटा बना। a ऊपर नीचे से कॉमन आके कट जाएगा, यानी tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा बना। और जैसा कि मैंने बताया, ये फॉर्मूला होता है tan पाई बाय 4 माइनस थीटा का। tan इनवर्स और tan एक दूसरे को हटा देंगे तो पाई बाय 4 माइनस थीटा बचा। अब थीटा कहाँ से लाएंगे? थीटा हम लाएंगे यहाँ से, a को वो साइड डिवाइड किया तो tan थीटा आ गया x बाय a, मतलब थीटा हो गया tan इनवर्स x बाय a, यानी y हो गया पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स x बाय a। अब दोनों साइड डिवाइड कर डिफरेंशिएट कर लेंगे तो dy बाई डी एक्स पाई बाय 4 का हो जाएगा 0, और tan इनवर्स x बाय a का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, फिर x बाय a का हो जाएगा 1 बाय a। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 रेज टू x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 रेज टू x। अब पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो कि ये कौन सा फॉर्म बन सकता है। तो इस 2 रेज टू x प्लस 1 को मैंने लिखा 2 इंटू 2 रेज टू x, पावर को मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, अपॉन 1 प्लस 4 रेज टू एक्स को लिखा 2 रेज टू एक्स का होल स्क्वायर। तो ये कुछ कुछ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा टाइप का फॉर्म बन रहा है, मतलब 2 रेज टू एक्स को हमें लेना पड़ेगा tan थीटा। तो y इक्वल टू हो गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स और साइन दोनों हट गए, मतलब 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से मिलेगी कितनी? यहाँ से कितनी? tan इनवर्स 2 रेज टू एक्स। डिफरेंशिएट किया दोनों साइड तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है वो आगे ही रहेगा मल्टीप्लाई में, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ x की जगह 2 रेज टू एक्स है तो 2 रेज टू एक्स स्क्वायर। उसके बाद मल्टीप्लाई में 2 रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन चेन रूल के हिसाब से, तो 2 रेज टू एक्स यानी 2 रेज टू एक्स इंटू लॉग 2 हो जाएगा।
क्योंकि a रेज टू x का डिफरेंशिएशन होता है a रेज टू x log 2। ऐसे ही अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे चैलेंज ये है कि हमें एक्स स्क्वायर की जगह पे कुछ ऐसा रखना है कि 1 प्लस वाला भी फॉर्मूला बने, 1 माइनस के लिए भी फॉर्मूला बने। अगर x की जगह तुम साइन थीटा रखोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, लेकिन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा नहीं होगा। तो इसीलिए कुछ ऐसा रखना है कि प्लस में भी सिंप्लीफाई हो, माइनस में भी सिंप्लीफाई हो। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हम रखेंगे cos 2 थीटा और उसके बाद हम अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम। लास्ट मेथड अपना लॉगरिथम का यूज एक और टाइप के क्वेश्चन में हम डिफरेंशिएशन के लिए करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि फंक्शन में बहुत सारी चीजें मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, उन सब की कुछ पावर्स भी हो, तो अगर हम u बाय v रूल या uv रूल या uvw रूल टाइप के मेथड लगाएंगे तो वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, क्योंकि लॉग की खास बात क्या है कि वो पावर्स को आगे ले लेता है। मल्टीप्लाई फंक्शंस हो तो उनको सेपरेट कर देता है प्लस में, डिवाइड में कोई फंक्शन हो तो उसको सेपरेट कर लेता है माइनस में। तो दोनों साइड मैंने लॉग लिया, तो log y इज इक्वल टू ये x माइनस 2 की पावर 3 में 3 आगे आ जाएगा log x माइनस 2, x प्लस 1 की पावर 5 में 5 आगे आ जाएगा log x प्लस 1, रूट x प्लस 2 यानी x प्लस 2 की पावर 1/2 होता है, तो 1/2 आगे आ जाएगा log x प्लस 2। और ये डिवाइड में है तो माइनस में सेपरेट होगा, पावर 3/2 आगे आ गई यानी log 3x माइनस 5। अब कर लो दोनों साइड डिफरेंशिएशन, तो कोई खास कैलकुलेशन किए बिना हमारा डिफरेंशिएशन एक ही लाइन में हो जाएगा। तो log y का हो गया 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, 3 log x माइनस 2 का 3, log x माइनस 2 का 1 अपॉन एक्स माइनस 2 और x माइनस 2 का हो गया 1, 5 log x प्लस 1 में 5 कांस्टेंट, log x प्लस 1 का 1 अपॉन एक्स प्लस 1, x प्लस 1 का हो गया 1, 1/2 log x प्लस 2 में 1/2 कांस्टेंट, log x प्लस 2 का 1 बाय एक्स प्लस 2, x प्लस 2 का 1, माइनस 3/2 log 3x माइनस 5 का 1 बाय 3x माइनस 5 और 3x माइनस 5 का 3। सिंप्लीफाई किया, इस y को हम राइट हैंड साइड में लेके आए और dy बाय dx निकल गया। तो सिंपल एक लाइन में अपना डिफरेंशिएशन हो गया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए ये कैसा लगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये सिंपल एक ही चैप्टर का रिवीजन वन शॉट में हुआ है। धन्यवाद।